ये जो आप देख रहे हैं ये एक वर्चुअल दुनिया है। इसका कड़वी हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। हमारे फौजी तो बिना कायदे की बुलेट प्रूफ जैकेट के भी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते। लेकिन अब अक्षय कुमार कह रहे हैं कि आप इधर मोबाइल पर गेम खेलेंगे और उधर फौजियों को सीधा पैसों की मदद मिलेगी। क्या है इस मोबाइल ऐप से इस फिल्मी एक्टर का कनेक्शन? और विदेशी पबजी के मुकाबले उतारे गए इस फौजी में क्या वाकई है दम? ये सारी दिलचस्प बातें हम जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि अभी हुआ क्या है। चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारत सरकार ने पबजी सहित 118 ऐप पर बैन लगा दिया। इसके 2 दिन बाद एक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक गेमिंग ऐप ला रहे हैं, फौजी यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। अभी ये तो नहीं बताया गया है कि ये ऐप वास्तव में आएगा कब तक, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इससे जितना राजस्व आएगा उसका 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा। ये भारत के वीर ट्रस्ट क्या है? केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इसे स्थापित किया है और जितने पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल होते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनके शहीदों के परिवार को इससे मदद की जाती है। मोबाइल पर फ्री में चलने वाले ऐसे ऐप से आखिर कितनी कमाई हो जाती है और क्या इनसे वाकई शहीदों के परिवार वालों को कोई मदद मिल सकेगी? ये बातें हम जानेंगे। पहले जानते हैं इससे अक्षय कुमार का कनेक्शन। अक्षय कुमार ने ही इसकी घोषणा की, साथ ही वो इस प्रोजेक्ट के मेंटोर भी हैं। इसी कंपनी के एक और प्रोडक्ट का वो पहले से ही विज्ञापन कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने यह घोषणा ट्वीट करके की। इसके बाद के उनके ट्वीट को देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है, काम पर ध्यान दो, डाग पर नहीं। इसके साथ लगे वीडियो को देखेंगे तो दरअसल वो एक वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन है। और जो घोषणा वाला ट्वीट है उससे पहले का भी ट्वीट देखें, वो भी एक विज्ञापन ही है। यानी जो उपदेश वो हमें देते हैं इसके लिए उन्हें मोटी कमाई भी होती है। राष्ट्रभक्ति की बातों को लेकर भी अक्षय कुमार काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन वो दरअसल कनाडा के नागरिक हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वो भारतीय नागरिकता हासिल कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया है। इस ऐप की घोषणा के लिए जिस फोटो का इस्तेमाल किया गया है वो भी किसी और सेना का है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सेना की तारीफ में एक लेख लिखा गया, उसकी कवर फोटो यही थी। अब लोगों का कहना है कि जब आपका नाम, कॉन्सेप्ट, फोटो सब कुछ दूसरों की नकल भर है तो क्या राष्ट्रवाद के नाम पर यह पूरा प्रोजेक्ट ही कोरी नकल भर है? कंपनी का कहना है कि यह गेम गलवान घाटी की घटना पर आधारित होगा। यह वही जगह है जहां पिछले दिनों चीन के साथ भारतीय सेना की भिड़ंत हुई थी और 20 बहादुर फौजी मारे गए थे। लेकिन कंपनी ने जो वीडियो जारी किए हैं उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि इसमें गलवान घाटी जैसी कोई जगह नहीं है। ये काफी हद तक पबजी की नकल भर दिखाई दे रहा है। जहां तक युवाओं को सेना के पराक्रम की याद दिलाने की बात है, भारतीय वायुसेना खुद अपना मोबाइल गेम लॉन्च कर चुकी है। पिछले साल लॉन्च किए गए इस ऐप में विंग कमांडर अभिनंदन के कैरेक्टर को दिखाया गया था। हालांकि गेमर्स के बीच यह अब तक बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका है। अब बात करते हैं कि ये मोबाइल गेमिंग ऐप कितनी कमाई करते हैं, कैसे कमाई करते हैं। पबजी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाऊ मोबाइल गेमिंग ऐप में से है और इसके सबसे ज्यादा यूजर भारत में ही हैं। आंकड़े बताते हैं कि पबजी ने अब तक 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जुटाया है। इसका कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ मार्च महीने में इसने 2,000 करोड़ रुपए जुटाए। इसी तरह एक और गेमिंग ऐप है कॉल ऑफ ड्यूटी। इसने 1,600 करोड़ रुपए से भी अधिक धन जुटाया। वैसे तो ये मोबाइल पर फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन पीसी, एक्सबॉक्स और PS4 आदि के लिए
अलग से पैसे देने होते हैं। इसके अलावा इन ऐप परचेज यानी ऐप उसका इस्तेमाल करते समय जो आप खरीदारी करते हैं उससे विज्ञापन देकर और साथ ही ब्रांड कोलैबोरेशन से भी इन्हें अच्छी कमाई होती है। पबजी के टोटल डाउनलोड्स में भारत का हिस्सा 24% के करीब है, लेकिन इसकी रेवेन्यू में इसका हिस्सा बहुत कम है। पिछले साल पबजी ने भारत में इन ऐप परचेज से लगभग $10 करोड़ कमाए थे। पबजी की जगह लेने की कोशिश करने वालों में फौजी अकेला नहीं है। इसे तैयार किया है बेंगलुरु की कंपनी एनकोर ने, और गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप इसकी डेवलपर प्रोफाइल चेक करें तो अभी कोई पॉपुलर गेमिंग ऐप इसके नाम पर नहीं है। ये बात सही है कि इन दिनों युवाओं में पबजी की काफ़ी चर्चा है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला तो अभी पबजी बैन हुआ है, दूसरा अक्षय कुमार इसे प्रमोट कर रहे हैं, और तीसरी बात कि इससे भारतीय सेना और राष्ट्रवाद को जोड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ बातें इसके खिलाफ भी जा रही हैं। पहली बात तो ये कि इसे आने में अभी कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। दूसरी बात कि इससे पहले से ही कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर जैसे गेम काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। खास बात यह है कि कंपनी ने सिर्फ अपने प्रॉफिट का नहीं बल्कि टोटल रेवेन्यू यानी कुल राजस्व का 20% हिस्सा जवानों के लिए देने की बात कही है। ये एक बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन जब आप बाजार में होते हैं तो आपका आकलन सिर्फ गुणवत्ता के आधार पर होता है। भावनाओं के नाम पर आप लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि ऐसे हिंसक गेम बच्चों के मनोविज्ञान पर क्या असर डालते हैं और क्या ये उन्हें एक लत का शिकार तो नहीं बना रहे। और हमें लत लग चुकी है कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स पढ़ने की। बात सॉलिड लगी हो तो अपनों से शेयर करना भी मत भूलिएगा।